राम 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 नारायण नारायण। संबंध अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। व्याख्या। सर्वद्वाराणि संयम्य, अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयमन कर ले, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों से श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों को तथा बोलना ग्रहण करना गमन करना मूत्र त्याग और मल त्याग, इन 5 क्रियाओं से वाणी हाथ चरण उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनोहृदि निरुध्य च, मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे। इससे मन अपने स्थान माने हृदय में ही रहेगा। मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। आस्थितो योग धारणाम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों द्वारा पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम, जिसे प्रणव भी कहते हैं, इसका मानसिक उच्चारण करे और मेरा निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है, उसका स्मरण करे। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम्। उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। परिशिष्ट भाव। इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले अद्वैतवादी का वर्णन है। व्याहरण पद से मानसिक उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर
तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना संभव ही नहीं है।